जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का हमारा क्लास दूसरा है। हिंदी का दूसरा क्लास आज का हमारा है, ठीक है? अगर आप पहला क्लास अटेंड नहीं किए हैं, तो जा कर के आप उसको अटेंड कर लीजिए, ठीक है? और अगर ना भी किए हैं, तो आप इसको अटेंड कर लीजिए, फिर बाद में उसको आप देख लीजिएगा। चलिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक तो हमने शायद पढ़ लिया था। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, ये वाला। स्वर वर्ण के 4 भेद होते हैं। बस आप रिवीजन कर लीजिए। देखिए, स्वर वर्ण के 4 भेद होते हैं। इसमें से पहला है मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वर वर्ण के भेद। तो 3 होते हैं। इसमें पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा प्लुत स्वर। इसको हम पढ़ लिए थे। चलिए, आज हम दूसरा भेद पे चलते हैं। ये सब हो गया है, देखिए। यहाँ से शुरू करते हैं। दूसरा भेद है ओष्ठाकृति के आधार पे स्वर के 2 भेद होते हैं, ठीक है? इसमें पहला है वृत्ताकार स्वर, ठीक है? इसकी संख्या 4 होती है, 4। और चारों कौन-कौन से हैं? देखिए आप, यहाँ पर छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, ओ और औ। ये 4 वृत्ताकार स्वर होते हैं, ठीक है? जी। इसका उच्चारण करने में ओष्ठ की आकृति गोल हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, इसका उच्चारण करने में ओष्ठ की आकृति गोल हो जाती है। और दूसरा है अवृत्ताकार स्वर। अवृत्ताकार स्वर, इसकी संख्या 7 होती है। कौन-कौन से हैं? देखिए, अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, री, ए और ऐ। तो ये जो 7 है ना, ये अवृत्ताकार स्वर हैं। चलिए, और आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसका उच्चारण करने में ओष्ठ की आकृति गोल नहीं होती है। अगर वृत्ताकार स्वर का उच्चारण करें तो आपके ओष्ठ की आकृति गोल हो जाती है और उसकी संख्या 4 होती है। लेकिन अगर हम बात करें अवृत्ताकार स्वर की, तो इसका उच्चारण करने में ओष्ठ की आकृति गोल नहीं होती है और इसकी संख्या 7 होती है। ठीक है ना? चलिए, अगला पॉइंट हमारा है जिह्वाकृति के आधार पे स्वर के भेद। तो जिह्वाकृति के आधार पे स्वर के 3 भेद होते हैं। देखिए ध्यान से, 3 भेद। वो कौन-कौन से हैं? पहला है अग्र स्वर, दूसरा है मध्य स्वर और तीसरा है पश्च स्वर। ठीक है? अग्र स्वर की बात करें तो इसमें छोटी ई, बड़ी ई, री, ए और ऐ। इसमें 5 स्वर हैं। ठीक है ना? अगर हम बात करें मध्य स्वर की, तो इसमें 1 है और वो मात्रा अ है। ठीक है ना? अगर बात करें पश्च स्वर की, तो इसकी संख्या 5 है। ठीक है? संख्या भी आपको याद करना है, हो सकता है आपसे पूछ ले। ठीक है? आ है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ और औ। ठीक है? चलिए, हम और आगे बढ़ते हैं। और अंतिम भेद है स्वर का मुखाकृति के आधार पे स्वर के। देखिए, मुखाकृति के आधार पे स्वर वर्ण के भेद। तो 4 भेद होते हैं मुखाकृति के आधार पे। वो कौन-कौन है? पहला है समृद्ध स्वर, दूसरा है विवृत स्वर, तीसरा अर्ध समृद्ध स्वर और चौथा अर्ध विवृत स्वर। ठीक है? अब इसको याद कैसे करेंगे आप? देखिए, अगर इसका हम परिभाषा लिखवाएं तो कोई इसका मतलब होगा नहीं। ठीक है? सीधा प्रश्न पूछता है कि निम्न में से कौन से समृद्ध स्वर हैं, कौन से विवृत स्वर हैं, कौन अर्ध समृद्ध है, कौन अर्ध विवृत है। ऐसे प्रश्न पूछता है आपसे, तो सीधा आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है ना? देखिए, सबसे पहले आपको याद करना है विवृत स्वर। इसमें सिर्फ एक ही होता है और वो है आ। ठीक है? अब आप याद करिएगा अर्ध विवृत स्वर। तो इसमें है ऐ और औ। ठीक है? आसान हो गया। इसके बाद अब याद करिएगा अर्ध समृद्ध स्वर। तो इसमें अ, ए और ओ, ये 3 होता है। ठीक है? और जो बच गया वह समृद्ध स्वर। तो इसमें छोटी ई, बड़ी ई, री, ऊ और बड़ा ऊ। चलिए, अब हम पढ़ेंगे व्यंजन। ठीक है? तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो, वह व्यंजन कहलाता है। या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि स्वर वर्णों पर आश्रित रहने वाला वर्ण व्यंजन कहलाता है। ठीक है?
और व्यंजन के कुल 5 भेद होते हैं। 3 प्रश्न आपसे यहाँ बनाना। आपसे पूछे व्यंजन किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो वह व्यंजन कहलाता है। पहला बात हो गया। वही बात घुमा करके है, स्वर वर्णों पर आश्रित रहने वाला वर्ण व्यंजन कहलाता है। और स्वर और व्यंजन के कितने भेद होते हैं? राइट आंसर है 5 भेद होते हैं। ठीक है, चलिए अब हम पहला भेद पढ़ेंगे। पहला है स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, क से लेकर के और म तक वर्गीय या फिर स्पर्श व्यंजन कहलाता है। ठीक है, क से म तक। अगर इसकी बात करें संख्या की, तो संख्या होता है 25। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर देखिए, एक है ढ और एक है ड़। इसे उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है ना, इसे उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, इसको भी स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, तो 25 पहले से हो गए और 2 ए हो गए, तो कुल मिलाकर के 27। तो अगर आपसे पूछे कि स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या कितनी होती है, तो इसका राइट जवाब होगा 25 या फिर 27, और ये ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। ठीक है ना, चलिए अगला पॉइंट है। अब आप देख लीजिए जरा इसके वर्गीय व्यंजन। देखिए यहाँ पर, देखिए ध्यान से, देखिए 5 वर्ग होते हैं और पांचों में 5-5 वर्ण होते हैं। जैसे पहला है क वर्ग, इसमें क ख ग घ और अंगा। दूसरा है च वर्ग, च छ ज झ और एया। तीसरा है ट वर्ग, ट ठ ड ढ और ड़। चौथा है त वर्ग, इसमें त थ द ध और न। ठीक है ना, और पांचवा है प वर्ग, इसमें प फ ब भ और म। ओके, तो वर्ग 5 होते हैं और एक में 5 अक्षर होते हैं, तो सब मिला करके 25 वर्ण हो गए कि नहीं हो गए? तो स्पर्श व्यंजन की कुल संख्या 25 होती है, और 2 को जोड़ दिया जाए उत्क्षिप्त को तो 27 हो जाता है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए थोड़ा सा हम और आगे बढ़ते हैं। और देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर अंग, इय, ड़, न और म, जो वर्ग का 5वां अक्षर है ना, इसे हम पंचाक्षर या फिर पंचम वर्ण कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसे ही हम अनुनासिक वर्ण कहते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि पंचम वर्ण कितने होते हैं या फिर नासिक के वर्ण कितने होते हैं, तो 5 होते हैं, जो आपके सामने हम लिखे हैं। ठीक है, इसे नासिक के वर्ण कहते हैं, पंचाक्षर कहते हैं, पंचम वर्ण कहते हैं और अनुनासिक भी कहते हैं इसे। ठीक है, चलिए व्यंजन का दूसरा भेद है अंतस्थ व्यंजन। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, देखिए अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? जब फेफड़ा पहले अंदर की ओर श्वास वायु ले और फिर छोड़े, यह प्रक्रिया अंतस्थ कहलाती है। ठीक है ना, और इसकी संख्या 4 होती है। 4 कौन कौन से हैं? तो य, र, ल और व। ठीक है, अच्छा जी, देखिए इसमें जो य और व है ना, इसे अर्ध स्वर या फिर संघर्षहीन व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें र की, तो इसे प्रकंपित या फिर लुंठित व्यंजन कहते हैं। लुंठित वर्ण या फिर व्यंजन कहते हैं। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें ल की, तो इसे पार्श्विक वर्ण कहते हैं। ये सब पॉइंट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट हमारा है ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन को देखिए ध्यान से, ऊष्म व्यंजन को ऊष्माण व्यंजन भी कहा जाता है और इसको संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। ठीक है, इसका परिभाषा है कि जब उच्चारण करते समय फेफड़ा गर्म श्वास वायु बाहर छोड़ता है तो ऊष्म व्यंजन का उच्चारण होता है। ठीक है, फिर से सुनिए एक बार, उच्चारण करते समय जब फेफड़ा गर्म श्वास वायु बाहर छोड़ता है
तो ऊष्म व्यंजन का उच्चारण होता है। ठीक है। अगर आपसे पूछे इसकी संख्या कितनी होती है, तो इसकी संख्या 4 होती है। ठीक है। कौन कौन से हैं देखिए, बड़ा सा, मूर्धन्य स, छोटा सा और ह, ये 4 संख्या होता है। इसे ही हम बोलते हैं ऊष्म व्यंजन। ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखिएगा। देखिए जो बड़ा स है इसको तालव्य वर्ण बोलते हैं। अगर आपसे पूछे तालव्य वर्ण कौन सा होता है, तो बड़ा वाला स होता है। ठीक है। इसको तो आप जानते ही, ये मूर्धन्य वर्ण है। छोटा वाला स को दंतव्य वर्ण भी कहा जाता है। ठीक है। इसको दंतव्य वर्ण भी कहा जाता है। और ह को काकल्य वर्ण बोलते हैं। ठीक है। ओके। अगला पॉइंट है संयुक्त व्यंजन। इसकी संख्या 4 होती है। ठीक है। क्षत्रिय छ होता है, त्र होता है, ज्ञ होता है और स्र होता है। अब देखिए इसे संयुक्त व्यंजन क्यों बोलते हैं हम। यह 2 व्यंजन से मिलकर के बना है। ठीक है। जैसे अगर हम क्षत्रिय छ की बात करें, तो यह आधा क, देखिए ध्यान से, यह आधा क और मूर्धन्य स से मिलकर के बना है। ठीक है। अगर हम त्र की बात करें, तो यह आधा त और र से मिलकर के बना है। अगर हम ज्ञ की बात करें, तो यह आधा ज और इ से मिलकर के बना है। और अगर हम स्र की बात करें, तो यह आधा बड़ा सा या फिर तालव्य स और र से मिलकर के बना है। ठीक है। ओके। अगला पॉइंट है उत्क्षिप्त व्यंजन, जो 5वां है। उत्क्षिप्त व्यंजन, ध्यान से देखिए, उत्क्षिप्त व्यंजन। ठीक है। इसकी संख्या 2 होती है। इसकी संख्या 2 होती है। कौन कौन से हैं? ड़ है और ढ है। ठीक है। इस व्यंजन का प्रयोग कभी भी शब्द के पहले नहीं होता है। ठीक है। इसका प्रयोग हमेशा या तो शब्द के बीच में होता है या फिर शब्द के अंत में होता है। ठीक है। इसका उदाहरण आप देख लीजिए। जैसे आप देखिएगा, उदाहरण पहला है सड़क। तो देखिए यहाँ पर बीच में आया है ना। यहाँ अगला देखिएगा पढ़ना, तो यहाँ पर भी देखिए बीच में आया है। अगला अगला है पेड़, तो देखिए यहाँ पर अंत में आया है लड़ाई और उड़ान। कहने का मतलब ये हुआ कि कभी भी यह शब्द के प्रारंभ में नहीं आ सकता, या तो शब्द के बीच में आएगा या तो शब्द के अंत में आएगा। ये समझाना चाहते हैं हम आपको। और इसकी संख्या 2 होती है। ठीक है। अगला पॉइंट है उत्क्षिप्त व्यंजन के अन्य नाम। इसको और किस किस नाम से जानते हैं, तो देखिए ध्यान से। इसको ताड़नजात व्यंजन भी बोलते हैं। इसको ताड़नजात व्यंजन भी बोलते हैं। इसके अलावा इसको विकसित व्यंजन भी बोलते हैं। ठीक है। इसको हम द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं और द्विकृष्ट व्यंजन भी इसको हम बोलते हैं। अगला पॉइंट है व्यंजन के मूल 3 भेद होते हैं। ठीक है। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि व्यंजन के कुल कितने भेद होते हैं, तो राइट आंसर होगा 5 भेद होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे कि व्यंजन के मूल कितने भेद होते हैं, तो उस कंडीशन में इसका सही आंसर होगा 3। ओके। चलिए, पहला स्पर्श या वर्गीय व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। यही व्यंजन के मूल भेद होते हैं। ठीक है। ओके। तो दोस्तों आज का क्लास हम यहीं पर ब्रेक करते हैं। ठीक है। और आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है। फिर मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। ओके। धन्यवाद।